नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो कल जहाँ ये वीडियो ख़त्म हुई थी वहीं से मैंने शुरू किया है और ये शाम का समय है। तो मैं बाल बना रही हूँ क्योंकि शैम्पू किया था तो फिर बाल झाड़ने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था, इसलिए मैं अभी झाड़ करके इसमें क्लचर लगा रही हूँ। ऐसे पूरे सिर में तो इन्फेक्शन हो गया है, कंघी करने में भी दिक्कतें आती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने बाल कुछ संवार के अब मैं चली पीछे बाड़ी में, क्योंकि वहाँ पे कुछ कपड़े दिए हुए थे मम्मी ने धुल करके, वो सारे सूख गए तो उसको फिर लाना भी तो है। तो फिर मैं बाड़ी चल रही हूँ। तो मैं यहाँ गई हूँ कपड़े को उठाने के लिए और ये गुलाब का जो पौधा ही बोल सकते हैं, इतना अच्छा इसमें गुलाब लगा हुआ है कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तोड़ने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है, लेकिन पूजा के लिए तोड़ लेती है मम्मी, तोड़ती हैं तो अनन्या तोड़ लेती है, क्योंकि बोलती है झड़ जाएंगे तो कोई काम के नहीं होंगे, अगर उसको चढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मम्मी सब कपड़े में, कुछ कपड़े में सेफ्टी पिन लगाई हुई थी और कुछ कपड़ों में ना क्लिप लगाई थी, क्योंकि क्लिप जो इसमें लगाती है ना कपड़े में, तो पता नहीं वो धूप से कैसे ना टूट टूट के अपने आप नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है ना, क्या नहीं मालूम मगर ऐसे ही गिरा हुआ मिलता है ज़मीन मिट्टी में। तो कितने सारे क्लिप्स जो है वो ख़राब हो गए जो, तो फिर मम्मी इसमें दिमाग लगाती है, सेफ्टी पिन ही लगा देती है। तो वही मैं सेफ्टी पिन खोल रही थी, एक खुल ही नहीं रहा था, बहुत दिक्कत से फिर जाके खुला है। और मम्मी चली गई है तो फिर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो शाम हो जाएंगे और कपड़े सब फिर से गीले हो जाएंगे ओस से, इसलिए ये सब उठा के ले जा रही हूँ। और बेडशीट ऐसे फंस गया था ना रस्सी में कि निकाले नहीं निकल रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने इसको फिर निकाला। और सामने एक छत पे आंटी बैठी थी, वो देख रही थी, और उनकी सासू माँ वो वहाँ से देख रही थी कि मैं कैसे पागलों वाली हरकत कर रही हूँ। बेडशीट ऐसे उलझा हुआ था ना रस्सी में, बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे गेंदे भी बहुत अच्छे लगे, और ये साग है और ये धतूरा है। तो शिवरात्रि में मुझे दिक्कत नहीं होगा, मैंने मम्मी बोल रही थी ये गाछ को तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कहा मत तोड़ो। और ये देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि दूसरे के यहाँ से फूल मांगने से अच्छा है घर में लगा हुआ है ना, तो काम आएगा। शिवरात्रि भी आ रहा है, सोमवार भी, मतलब सरस्वती पूजा भी है, तो इसलिए मैंने गेंदा फूल को बोला भी रहने दो, लगने तो अच्छे से, फिर माला वाला बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। और मैं वो देख रही थी, वो लोग जो काम कर रहे थे ना, उधर से ईंट गिरा देते हैं नीचे, सेफ्टी भी हटा दिया है। तो इतना सारा कपड़ा लेकर के मैं पीछे से आई हूँ, और भारी बहुत लग रहा था। और ये बकेट जो है ना, मम्मी इसमें भींगा हुआ कपड़ा लेके गई थी एक साथ ही, लेकिन अभी सूख गया तो मैं बकेट को वहाँ पे रख दी हूँ। और सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है कपड़ा समेटना कपड़ा उठा के तो ले आई, लेकिन कपड़ा समेटना बहुत बोरिंग लगता है मुझे, एक एक करके समेटो। और पीछे का गेट लगा देती हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं है तो अब सब सेफ्टी देखना पड़ता है, कौन खुला है, किधर लगा हुआ किधर नहीं है। बस घर में हम अनन्या ही हैं। तो ये ब्लॉग कल जहाँ से एंड किया था मैंने वहीं से शुरू किया हुआ है, इसलिए ड्रेस सेम सेम आपको लग रहा होगा। तो बस अब सबसे बोरिंग काम है कपड़े को समेटना। तो उसके लिए मैंने पहले बेडशीट पे एक बेडशीट और डाला जो कि धुला हुआ है, क्योंकि सारे कपड़े धोए हुए हैं और इस पे सोते हैं। ऐसे तो मेरे घर के कोई भी लोग जितने भी हैं, कोई भी बेड पे नहीं खाना खाते हैं। बहुत को मैं देखती हूँ कि बेड पे ही खाना खा लेते हैं। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कपड़े उपड़े पूजा पाठ के भी धुलते हैं तो उसी पे समेटते हैं, इसीलिए ये सब नहीं है। और बेड पे नहीं खाना चाहिए, अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग के घर में देखती हूँ आराम से पूरा बेड पे थाला सजा करके चावल दाल सब बैठ के खाते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं अपने तरफ से अपना नहीं दे रही हूँ, ज्ञान नहीं दे रही हूँ भाई, जो मुझे पता है, जो मैंने शास्त्र में देखा पढ़ा वही बता रही हूँ। कोई मैं ज्ञान यहाँ नहीं दे रही किसी को, सबका अपना अपना पसंद है, जिसको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। मैं ज्ञान बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। इस बात को फिर बढ़ाइएगा मत कमेंट में कि क्या बोले नहीं बोले, मैंने देखा तो बता रही, लेकिन शास्त्र भी मैंने पढ़ा हुआ तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि बेड बैठ के नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे अब कपड़े सब समेटना, जो कि मेरे लिए बहुत बोरिंग है, तो मैं वो कर रही थी। और समेट के रख देने से होता है क्या, आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो अगर ऐसे मोड़ सोड़ के रख देंगे तो सिलवट आ जाती है ना, फिर पहनने का बहुत गंदा दिखता है। इसलिए
अभी उठा के लाई हूँ, अभी भी समेट दूँगी। और गर्मी के दिन में भी ना मैं यही करती हूँ, अगर कॉटन के कपड़े होते हैं ना बिना इस्त्री के रखने होते हैं या कर नहीं समेट के रख के रखूँगी तो फिर कैसे घुमट से जाते हैं, मतलब इसलिए समेट के रख देती हूँ। गर्म रहता है धूप के कारण, धूप से ऑलरेडी कपड़े हीट रहते हैं और ला के हाथ से टाइट हाथ से मार मार के समेट के रख देती हूँ ना, तो बस वो सीधे ही रह जाते हैं। और ये मम्मी का शॉल है जो धो के गई है, आधा से अधिक कपड़ा मम्मी धो दी है कि मुझे धुलना ना पड़े, हेल्प करके गई है कि लो जितना दिन हम रहेंगे उतना दिन में तुम्हारा इतना कपड़ा यूज़ होगा ना, क्योंकि उलन के कपड़े हैं ना इतने सारे, इनर स्वेटर, हाफ स्वेटर, फिर ऊपर से जैकेट, क्योंकि बाहर जाते हैं हस्बैंड जी तो ठंड लगती है बाइक में, इसलिए इतने सारे स्वेटर पहनते हैं और मैं तो खुद भी पहनती हूँ। तो जब भी ठंड के कपड़े खुलते हैं तो क्या बोलूँ, लगता है ऐसे क्या एक जिला का कपड़ा धोया है, इसीलिए, क्योंकि ठंड के साथ 3-4 कपड़े तो ऑलरेडी डालने होते हैं, इनर, फिर स्वेटर, हाफ स्वेटर, फिर फुल स्वेटर या फिर जैकेट, कुछ भी ले लीजिए, तो कपड़े खुलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मेरे मन भी नहीं लग रहा तो सोचा ये सब भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अब तो मम्मी है नहीं ना कि छोड़ दूँगी तो मम्मी समेट देगी, तो करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कपड़े उपड़े समेटना मम्मी का काम है। मैं नहीं कपड़े समेटती हूँ कभी भी, बहुत कम ही समेटती हूँ, वो रहती है तो वही समेट देती है। ट्रंक में जो भी सामान उस दिन ट्रंक खाली किया था ना रूम में सेट करने के लिए, तो मेरा ट्रंक खोलेंगे ना इतनी गंदी वाली भसड़ मची हुई उसमें, बता नहीं सकती हूँ। और ख़ास करके मेरे पति देव के चलते, पता नहीं मुझे आजकल ना कुछ भी याद नहीं रहता है, कहाँ रखती हूँ नहीं रखती हूँ। वो कहीं भी पार्टी वार्टी में जाते हैं ना तो उनको जो पहनना है वही मांगते हैं, जैसे उसके बदले कोई और पहन लीजिए तो वो नहीं चलता है, जो मांगा है मुझे वही चाहिए। तो ये देखिए सारे कपड़े के थाक लग चुके हैं और जिसको जहाँ रखना है वहाँ मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत गंदी आदत दस्त हो गई कि मैं भूलने लगी हूँ चीज़ें। अभी रखा है 1-2 घंटे बाद अगर मुझसे पूछा जाता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। अब ये कौन सी नई बीमारी है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं सब कुछ जो उठाया मैंने सामने सामने रख दूँगी। अगर मुझे याद ना भी रहे ना तो खोज के ये लोग खुद ही सामने रहेगा तो निकाल लेंगे। तो ये मैं ट्रंक में डाल देती हूँ। और खिड़की खोला है भाई ने जो लगाया नहीं है, उसमें अटक जा रहा था ट्रंक, तो खुल ही नहीं रहा था। मैंने बोला अब ये क्या हो गया, और ट्रंक में तो ऑलरेडी जगह नहीं है, देख लीजिए। और अभी ठंड की जितने भी रजाई हैं, ब्लैंकेट्स है, कंबल जो भी बोल लीजिए, सारे के सारे बाहर है, वो रखाएँगे कहाँ ही देना। हमारी मम्मी बैठी हुई थी, बोल रही थी पूरा ट्रंक जो फुल हो गया है, ये रजाई ठंड गर्मी आएगी तो फिर ये सब कहाँ जाएगा। मैंने कहा क्या पता कहाँ जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रंक ये देखिए पूरा भरा पड़ा है, इसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं है जिसमें सामान रखा जाएगा। तो फिलहाल मैंने तो कपड़े को रख दिया जिसका इसका जगह में, और सामने ही रखा है कि मैं अगर भूल भी जाऊँ ना तो भैया निकाल लो, आगे में ही रखा हुआ है। पता नहीं अब ये कौन सी बीमारी है, आधे-आधे घंटे बाद मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे कुछ सामान रखने ही मत दो, काम के समय में नहीं मिलेगा तो फिर मुझे मत बोलना। तो ये हालत हो गई है अभी मेरी। और वो कभी इधर ही हाल में पार्टी में गए हुए थे, तो बोल रहे थे मुझे जैकेट चीटर निकाल के दो, अब मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ रख दिया मैंने। तो ये बस इसलिए अब भाई का भी सामान भाई में रख दिया, ये भाई का इनर स्वेटर था वो भी उसके में डाल दिया। और जैसे ही गोदरेज खोलती हूँ तो आधा कपड़ा मेरे पैरों को स्पर्श कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। उसका गोदरेज ऐसे ही रहता है मसर मचा हुआ, वो भी फेंक फेंक के रखता है। और यहाँ जब मैं गई पूजा रूम देखती हूँ लड्डू अपना टोपी खोल के फेंक दिया है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए कितना दूर फेंका हुआ है। मैंने उनसे पूछा आपको ठंड नहीं लग रही है क्या, तो फिर टोपी पहनाया। मेरे कान्हा को भी लगता है मन नहीं लग रहा है, मम्मी के बिना टोपी भी खोल करके फेंक दे रहे हैं। तो फिर ये मैंने पीछे का कपड़ा तो सब उठा लिया था, अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ था और इसमें इतनी मिट्टी पड़ी हुई रहती है ना, धूल बता ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं झाड़ रही हूँ। क्योंकि सामने जो बिल्डिंग बन रहा है ना, वो लोग जो ड्रिल मशीन वगैरह चलाते हैं तो पूरा डस्ट इधर ही उड़ के आता है। खाना भी बहुत मुश्किल से मैं बना पाती हूँ, ढक ढक के बनाती हूँ किसी तरह। क्या ही बोलूँ, बहुत परेशान हूँ, पता नहीं ये कब तक बनाएंगे और कैसे बना रहे बताऊँ। तो बनाते हैं फिर तोड़ते हैं फिर बनाते हैं,
और यहाँ मुझे फिर मैंने चली गई थी चाय पीने के लिए, तो बिस्किट था नहीं, तो सामने ही दुकान है वहीं मैं गई थी लाने के लिए कि देखो कुछ मिल जाए, क्योंकि मैं बिना बिस्किट के चाय नहीं पी सकती। अगर मुझे चाय पीना है तो बिस्किट या कुछ चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने निमकी मुझे मिला, निमकी लेके आई और देखिए यहाँ कितना बड़ा पत्थर उन लोगों ने ऊपर से गिराया हुआ है। एल्वेस्टर ही फोड़ के मानेंगे ये लोग मेरा, एक बार तो फोड़ ही चुके हैं। तो बिस्किट तो नहीं मिला, निमकी लेकर के मैं आई हूँ और जा रही हूँ मैं चाय बनाने के लिए। काम वाम तो सब हो गया, समेटा समेटी, मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अकेले अकेले चाय पीने की आदत तो मुझे है भी नहीं, क्योंकि मैं जब भी चाय पीती हूँ तो मुझे 2-3 लोग चाहिए चाय पीने के लिए। तो आप लोग आ जाइए अगर पीना है चाय तो, क्योंकि ना भाई था ना मम्मी थी, और अनन्या को मैं चाय बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत गंदी आदत है मुझे जो लग गई है। अगर मैं चाय ना पीऊँ ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मुझे तो शाम में चाय चाहिए, और सुबह तो मेरी चाय के बिना सुबह होती ही नहीं है। सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ही कोई काम। तो अकेले अकेले चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं चाय नहीं पीती तो मेरे सर में दर्द हो जाता। तो बस मजबूरी का नाम, बनाना ही पड़ेगा। एक कप चाय के लिए मेहनत करनी पड़ रही है मुझे। तो आज तो दीदी आई थी ना, तो दीदी को बोला मैंने, दीदी चाय पियो ना। दीदी बोलती है कि मैं तो चाय पी के आई हूँ। तो बोलते तुम नहीं पियो क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं पिया, मम्मी नहीं है, भाई नहीं है, मन भी नहीं लगता अकेले चाय पीने में, बनाने का भी मन नहीं करता है। तो बोलते ठीक है, तुम्हारे लिए हम थोड़ा सा कम पर तुमको दे सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चाय दोनों मिल के पिए। तो यहाँ मैं निमकी ला करके रखी हुई हूँ। पूरा घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है, नहीं तो मम्मी के साथ भी मस्ती करते हुए नजर आते हैं आपको। तो बस अकेले ही चाय पी रहे हैं, क्या करेंगे। अगर चाय नहीं पीऊँगी तो फिर सर में दर्द हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा तो अभी पूरे घर को देखना मुझे ही है, मैं बेड पकड़ लूँगी तब तो हो गया। तो बस इसलिए चाय पी रही हूँ। तो बस ट्रंक भी दिखने लायक है नहीं, वो कब समेटूँगी कब उसका बारी आएगा पता नहीं। पता नहीं अन्या मुझसे क्या बोल रही थी, याद भी नहीं है। बोला तो आधा घंटा तो था भूला, और मैं सब भूल जाती हूँ। तो बस आप लोग को भी चाय पीना है, कंपनी मुझे देना है तो आ जाइए। अभी कुछ दिन तक मम्मी नहीं है तो किसी को ढूंढ के लाऊंगी मैं चाय पीने के लिए। और दूध वाले भैया भी दूध दे के गया, वो भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं 2 ही बार चाय पीती हूँ। चाय तो मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन मम्मी नहीं है तो अभी 2 ही बार पी रही हूँ, एक सुबह में एक शाम में बन जाता है। इतने सारे काम के बीच समय ही नहीं मिल पाता है चाय पीने का। नहीं तो मुझे चाय बहुत पसंद है, खाना पीना मिले ना मिले चाय मिलना चाहिए। और चाय की लत बहुत ख़राब है, एक मेडिसिन की तरह हो जाता है। अगर चाय ना पियो ना, जिसको आदत है चाय पीने की, उसके सर में दर्द जाता है। किसी और के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ ही ऐसा खुद होता है। तो मुझे चाय चाहिए। तो चाय के साथ साथ मैं बर्तन भी समेट रही थी, किचन भी सही कर रही थी। जो बर्तन धुल के रखे थे वो सब ना डलिये में डाल दे रही थी, नहीं तो इधर उधर बर्तन अच्छे नहीं लगते, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। तो जो जहाँ है वहाँ रख दे रही हूँ मैं, क्योंकि अब तो 4-5 दिन तक सब कुछ मुझे ही देखना है। पहले होता था कि अच्छा ठीक है, नहीं रखा है ना तो मम्मी है, मम्मी कर लेगी। अच्छा ठीक है, ये काम नहीं हुआ है ना, अच्छा ठीक है मम्मी है ना, मम्मी देख लेगी। लेकिन अभी 4-5 दिन तक तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। और ये दही जमने के लिए दे के गई हुई है मम्मी, मैं इसका क्या करूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो पता है ना घी निकालना नहीं आता है। सिर्फ बोली इसमें ना मलाई निकाल निकाल के तुम रख देना, 4-5 दिन के बाद तो हम आ ही जाएंगे। ठंड का मौसम है तो ऐसे भी इसमें कीड़े अभी होंगे नहीं। तो अब दिया तो मैंने दिया ही नहीं, एक ही बार उसमें डाला है। बोलते जब भी दूध गर्म करोगी तो मलाई निकाल के इसमें रख देना। और सस्पेन भी मैं तभी के तभी ही धो देती हूँ, फ्राई पैन नहीं सस्पेन, ताकि बाद में जो है ना गंदा और ना हो जाए, ये जल जाता है ना इसीलिए। तो मेरा भी जला नहीं था तो बस हाथ से इसे धो के रख देती हूँ। तो चूहे जो होते हैं ना चाय पत्ती खाते हैं, पूरा घर गंदा कर देते हैं। तो साथ के साथ धो लेने से भी अच्छा रहता है। छन्नी भी धो लेती हूँ और सस्पेन भी। आप लोग इसको सस्पेन बोलते हैं क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रा, हमारे तब तो यही बोलते हैं। तो वो भी मैं धुल करके रख दी हूँ। इस तरह से मेरा काम हो गया ख़त्म, और अब बैठ के मैं चाय पीऊँगी। आप लोग को पीना है तो आ जाओ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।